किसान भाइयों, आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, पिछले 18 से 20 दिन से लगातार चीनी की रेट जो है बढ़ रही है। शुगर प्राइस हाइक दोस्तों, लगातार शुगर की रेट जो है बढ़ रही है, जिसके चलते किसान जो है परेशान है। आम जनता जो परेशान है, उनकी जेब पर डायरेक्ट हमला हो रहा है दोस्तों, इनडायरेक्टली से। अभी दोस्तों इस वीडियो में हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि हमारे भारत में बेशुमार गन्ना उत्पादन होने के बावजूद भी चीनी का दाम बढ़ रहा है, क्यों? इसके पीछे क्या क्या कारण है, इस बात को हम लोग समझेंगे दोस्तों। किसान भाइयों, सबसे ज़्यादा अभी के टाइम हमारे भारत में उत्तर प्रदेश में गन्ना का प्रोडक्शन होता है, महाराष्ट्र में गन्ना का प्रोडक्शन होता है। इसके साथ साथ साउथ इंडिया में बहुत ही ज़्यादा बेशुमार गन्ना का प्रोडक्शन होता है। और इन तमाम गन्ना का क्या होता है दोस्तों, शक्कर बनता है। और उसके बाद दोस्तों कुछ जो है नया लॉन्च हुआ है, जो कि अब दोस्तों एथेनॉल बनाया जाता है, और उस एथेनॉल के चलते दोस्तों गाड़ियाँ चलेंगी। ये सा नया नया जो है चीज़ें बन रही है, जिसके चलते दोस्तों अभी गन्ना जो है अलग अलग जगहों पे डाइवर्ट हो रही है, अलग अलग जगहों पे विभाजित हो रही है दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग समझने की प्रयास करेंगे कि आखिर बेशुमार गन्ना का प्रोडक्शन हमारे भारत में हो रही है, लेकिन चीनी का रेट लगातार क्यों बढ़ रही है दोस्तों। सबसे ज्यादा और इम्पोर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताऊंगा, 2015-16 से लेकर के अभी 2026 तक जो है गन्ना का प्रोडक्शन कितना हुआ है, कितना प्रोडक्शन खपत हुआ है, और कितना गन्ना जो है, कितना चीनी जो है वो दूसरे देश में एक्सपोर्ट किया जा रहा है, और कितना गन्ना, कितना शुगर, कितना चीनी जो है वो दोस्तों एथेनॉल बनाने के लिए डाइवर्ट हो रहा है, एथेनॉल बनाने के लिए विभाजित किया जा रहा है। तो स्टेप बाय स्टेप सारा चीज हम लोग समझेंगे दोस्तों, और तभी हमको पता चल पाएगा कि इस वजह से जो है चीनी का रेट लगातार जो है बढ़ने का माहौल देखने को मिल रहा है दोस्तों। अभी मैं लगातार स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताने वाला हूं। 2015-16 में दोस्तों हमारे भारत देश में 251 लाख मीट्रिक टन जो है चीनी का प्रोडक्शन हुआ, जिसमें से दोस्तों 248 लाख मीट्रिक टन जो है वो खपत हो गया। चाहे मिठाई बनाने के लिए कहा जाए, चाहे डेली के डेली रूटीन चाय है, कॉफी है, इन जो तमाम चीजें हैं जो दिनचर्या में हमारा डेली के डेली हम लोग यूज करते हैं, इन सभी जो है खपत को अगर देखा जाए तो दोस्तों 248 लाख मीट्रिक टन जो है चीनी खपत हुआ था दोस्तों 2015-16 में। उसके बाद दोस्तों 16 लाख मीट्रिक टन जो चीनी है वो भारत ने दूसरे देश में बेचा है 2015-16 में। 2015-16 में 16.5 लाख मीट्रिक टन, यानी कि 16.5 लाख मीट्रिक टन चीनी को दोस्तों हम लोग विदेश में एक्सपोर्ट किए हैं। 2015-16 की बात है। उसके बाद दोस्तों 2017-18 में चीनी का प्रोडक्शन टोटल हुआ 323 लाख मीट्रिक टन चीनी का टोटल प्रोडक्शन हुआ 2017-18 में। और दोस्तों उस दौरान 255 लाख मीट्रिक टन चीनी जो है खपत हुआ भारत के अंदर में। एक्सपोर्ट की बात करें दोस्तों तो 6 लाख मीट्रिक टन उस टाइम पे 2017-18 में दोस्तों एक्सपोर्ट किया गया। 2018-19 की बात करें तो 2018-19 में 332 लाख मीट्रिक टन चीनी जो है गन्ना जो है प्रोडक्शन हुआ और चीनी बना। उसके बाद दोस्तों उसमें खपत की बात किया जाए तो खपत दोस्तों 254 लाख मीट्रिक टन खपत हुआ। ये दोस्तों 2018-19 की बात है। उस दौरान 38 लाख मीट्रिक टन जो है दूसरे देश में हमारा भारत के द्वारा भेजा गया। उसी दौरान दोस्तों 2018-19 के टाइम से ही दोस्तों 3.3 लाख मीट्रिक टन जो है चीनी है उसको दोस्तों एथेनॉल बनाने के लिए डाइवर्ट किया गया। और यहीं से दोस्तों खेल जो है शुरू हुआ चीनी की खपत की और गन्ना की प्रोडक्शन की जो है चीजें जो है दो जगह पे डाइवर्ट हो रही है। पहला हम लोग खुद खपत कर रहे हैं, दूसरा जो चीनी है उसको हम लोग एथेनॉल बनाने के लिए यूज कर रहे हैं। तीसरा जो बात है उसको अगर हम लोग देखें तो तीसरा बात है इस टाइम पे दोस्तों हम लोग हल्की मात्रा में जो है चीनी को विदेश में एक्सपोर्ट करने लगे। उसके बाद दोस्तों 2019-20 में क्या हुआ, 2019-20 की बात है दोस्तों, चीनी का प्रोडक्शन 274 लाख मीट्रिक टन हो गया। कहां पर 334 लाख मीट्रिक टन प्रोडक्शन हो रहा था, लेकिन दोस्तों 2019-20 में चीनी का प्रोडक्शन घट करके, शुगर का प्रोडक्शन जो है घट करके वो दोस्तों 274 लाख मीट्रिक टन हो गया। और दोस्तों 2019-20 में चीनी का प्रोडक्शन 274 लाख हुआ, जिसमें से दोस्तों 2.5 लाख मीट्रिक टन जो है, 250 लाख मीट्रिक टन जो है, 250 लाख मीट्रिक टन जो है वो खपत हुआ। उस दौरान दोस्तों हम लोग 60 लाख मीट्रिक टन जो चीनी है उसको दोस्तों विदेश में एक्सपोर्ट किया। जिस देश ने डिमांड किया था दोस्तों उस देश को हम लोग
पूर्ति कराएं, उस देश में दोस्तों हम लोग इस साल का प्रोडक्शन हुआ था और पिछले साल जो बफर स्टॉक में रखा हुआ था चीनी, उन चीनी को मिक्स करके दोस्तों हम लोग विदेश में एक्सपोर्ट किया 60 लाख मीट्रिक टन। हमारा भारत ने दोस्तों 2019-20 में भी जो है 60 लाख मीट्रिक टन चीनी को दूसरे देश में एक्सपोर्ट किए हैं। उसके बाद दोस्तों उस टाइम पे 2019-20 में एथेनॉल बनाने के लिए 9.5 लाख जो है मीट्रिक टन चीनी को डाइवर्ट किए हैं, मतलब उस जगह पे हम लोग यूज किए हैं 9 लाख मीट्रिक टन को दोस्तों। उसके बाद दोस्तों 2021 में 2020-21 में बात करें तो 2020-21 में 310 लाख जो है मीट्रिक टन प्रोडक्शन हुआ। फिर से दोस्तों एक साल के बाद गन्ना का प्रोडक्शन हुआ। उसके बाद दोस्तों हम लोग उस टाइम पे 265 लाख मीट्रिक टन चीनी को हमारा खुद के यूज के लिए खपत किए। उसके बाद दोस्तों उस टाइम पे हम लोग 70 लाख मीट्रिक टन चीनी को दूसरे देश में एक्सपोर्ट किया थे। आज जितना चीनी हम लोग दूसरे देशों में मंगाने जा रहे हैं उसका 7 गुना चीनी हम लोग दोस्तों उस टाइम पे 2020-21 में हम लोग एक्सपोर्ट करते थे दोस्तों। और इसके बाद दोस्तों 2021-22 में भारत ने 360 लाख मीट्रिक टन चीनी का उत्पादन किया, जिसमें से दोस्तों 273 लाख जो है चीनी हम लोग खुद यूज किए हैं, हम लोग खुद खपत किए हैं। उसके बाद दोस्तों 110 लाख मीट्रिक टन चीनी जो है हम लोग एक्सपोर्ट किए हैं दोस्तों। इस टाइम पे चीनी का सबसे हाईएस्ट एक्सपोर्ट अगर देखा जाए तो ये दोस्तों 2021-22 की बात है। इस टाइम पे दोस्तों सबसे ज्यादा चीनी का जो है एक्सपोर्ट किया गया था, दूसरे देशों में भेजा गया था दोस्तों। और इस टाइम पे दोस्तों हम लोग एथेनॉल बनाने के लिए जो है चीनी की यूज किए थे 36 लाख मीट्रिक टन। 36 लाख मीट्रिक टन चीनी दोस्तों इस टाइम पे हम लोग यूज किए थे जो है एथेनॉल बनाने के लिए। उसके बाद दोस्तों 110 लाख मीट्रिक टन जो चीनी है वो हम लोग भेजे थे, जिसका दोस्तों अभी हम लोग मंगाने जा रहे हैं 2026 में हम लोग चीनी मंगाने जा रहे हैं। उसका दोस्तों 11 गुना चीनी हम लोग 2020-21 में हम लोग एक्सपोर्ट किए थे दोस्तों। अगर हम लोग देखें दोस्तों 2022-23 की बात तो 2022-23 में चीनी का प्रोडक्शन हुआ 330 लाख मीट्रिक टन और दोस्तों उस टाइम पे 280 लाख मीट्रिक टन चीनी हमारा खपत हुआ। 63 लाख मीट्रिक टन चीनी हम लोग विदेश में एक्सपोर्ट किए और इसी टाइम पे दोस्तों 43 लाख मीट्रिक टन चीनी हम लोग एथेनॉल बनाने के लिए डाइवर्ट किए, एथेनॉल बनाने के लिए विभाजित किए। उसके बाद दोस्तों अभी हम लोग 2023-24 की देखें, 2023-24 में 320 लाख मीट्रिक टन चीनी दोस्तों हम लोगों ने उत्पादन किया, जिसमें से 297 लाख चीनी जो है वो हम लोग 297 लाख मीट्रिक टन चीनी जो है वो हम लोग खपत किए। 1 लाख मीट्रिक टन सिर्फ हम लोग एक्सपोर्ट किए दोस्तों 2023-24 में। ये दोस्तों सबसे कम एक्सपोर्ट वाला टाइम है 2023-24 और दोस्तों प्रोडक्शन भी कम देखने को मिला 2023-24 में। इस टाइम पे दोस्तों हम लोग 24 लाख मीट्रिक टन जो है चीनी है इसको डाइवर्ट किया है एथेनॉल बनाने के लिए। इस टाइम पे दोस्तों हम लोग 24 लाख मीट्रिक टन को डाइवर्ट किए थे। इस टाइम पे दोस्तों देखो लगातार अगर हम लोग एथेनॉल बनाने के लिए चीनी को डाइवर्ट कर रहे हैं तो इस टाइम अगर नहीं करते तो दोस्तों एथेनॉल बनाने की जो प्रक्रिया है वो भी कम हो जाती और फैक्ट्री दोस्तों बंद हो जाती। ऐसी चीजें हैं, इनको भी ध्यान में रखते हुए दोस्तों कुछ चीजों को विभाजित करना पड़ता है सरकार को। इसके साथ साथ दोस्तों 2025-26 की अगर देखें डेटा तो 2025-26 में दोस्तों टोटल प्रोडक्शन हुआ 280 लाख मीट्रिक टन। 2025-26 में प्रोडक्शन बहुत ही कम हो गया दोस्तों। प्रोडक्शन कम होने के साथ साथ दोस्तों हमारा खपत बढ़ गया, जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, लोगों को हर चीज की चाह है और दोस्तों जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ खपत भी बढ़ गई है। 2026 में दोस्तों जितना हम लोग प्रोडक्शन किए थे उससे 5 गुना एक्स्ट्रा खपत हो गया। अब बताइए 5 गुना एक्स्ट्रा कहां से आएगा दोस्तों? 280 लाख मीट्रिक टन प्रोडक्शन हुआ 2025 में और दोस्तों इस टाइम पे 285 लाख मीट्रिक टन चीनी खपत हो गया दोस्तों। 5 लाख एक्स्ट्रा कहां से आया? वो दोस्तों पिछले साल का बफर स्टॉक में जो रखा हुआ था वो 5 लाख मीट्रिक टन अलग से जोड़ करके दोस्तों हम लोग खपत कर दिए। टोटल 285 लाख मीट्रिक टन खपत टोटल कर दिए दोस्तों। इस टाइम पे हुआ क्या दोस्तों? इस टाइम पे चीनी की जो डिमांड है वो बढ़ने लगी दोस्तों। 30 लाख मीट्रिक टन चीनी को भारत जो है एथेनॉल बनाने के लिए डाइवर्ट कर दिया। इस टाइम पे दोस्तों 30 लाख मीट्रिक टन चीनी जो है खपत हो चुकी है और इसी वजह से दोस्तों जो है एथेनॉल बनाने के लिए 30 लाख मीट्रिक टन जो है डाइवर्ट किया। उसके साथ साथ दोस्तों 285 लाख मीट्रिक टन वर्तमान में अगर हम लोग देखें तो चीजों को बनाने के लिए मिठाइयां बनानी है। आप लोग जानते हैं चीनी से कौन कौन सी चीजें बनती है, तरह तरह की चीजें जो कि इसके अंदर में बन रही है, जिसके चलते दोस्तों 285 लाख मीट्रिक टन वर्तमान में चीनी जो है वो खपत हो गई है।
और बचत का जो स्टॉक था, बफर स्टॉक जो बचा हुआ था, उसमें का दोस्तों 30 लाख मीट्रिक टन चीनी जो है वो दोस्तों एथेनॉल बनाने के लिए डाइवर्ट कर दिया गया। इसी वजह से दोस्तों अभी के टाइम पे 10 लाख मीट्रिक टन चीनी जो है विदेश से मंगाया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा। दोस्तों ये अगर हम लोग देखें तो हमारा कहना ये है E20 ना बना करके दोस्तों E10 ईथन बनाना चाहिए, जो कि एथेनॉल E10 बनाना चाहिए, जो कि हमारे भारत में चीनी की उत्पादन को देखते हुए साथ साथ दोस्तों जो है डीजल का, पेट्रोल का जो है कमी को भी देखते हुए ये E20 ना बना करके E10 बनाने के साथ दोस्तों अगर यूज किया जाए तो दोनों चीज बराबर मात्रा में संतुलित रहेगी और इससे दोस्तों हमारा जो है हमको ईंधन की भी प्राप्ति हो जाएगी, साथ साथ दोस्तों चीनी भी पर्याप्त मात्रा में बना रहेगा। दोस्तों देखिए, अगर हम आप लोगों को बताएं तो अगर अभी के टाइम हम लोग 10 लाख मीट्रिक टन चीनी जो है विदेश से मंगाते हैं तो उसमें हमको कितना डॉलर खर्चा करना पड़ेगा। दोस्तों अभी वर्तमान पे रेट की अगर बात करें तो अंतरराष्ट्रीय मार्केट में चीनी की जो प्राइस है वो दोस्तों $552 प्रति 1 लाख मीट्रिक टन की कीमत है। दोस्तों प्रति लाख मीट्रिक टन की कीमत दोस्तों डॉलर की रूप में अगर चर्चा करें तो $552 प्रति मीट्रिक टन है, जो कि अभी के टाइम दोस्तों हम लोग मंगा रहे हैं। अगर 10 लाख मीट्रिक टन हम लोग मंगाते हैं तो दोस्तों $552 मिलियन हमको पे करना पड़ेगा। हमारे इंडिया से $552 मिलियन हमको पे करना पड़ेगा जहां से हम लोग मंगा रहे हैं। डॉलर की कीमत दोस्तों अभी के टाइम पे अगर देखें तो 92 रुपया, 90 रुपया, 92 रुपया हो चुका है। बाकी ये जो डेटा मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये रेट कितना है 87 रुपया से लेके 85 रुपया, 87 रुपया जिस टाइम पे डॉलर की कीमत थी, वैल्यू थी, उस टाइम का जो है गणना है, जिसके चलते अगर हम लोग देखें तो $552 हमको पे करना पड़ेगा। दोस्तों अगर अभी की रेट, वर्तमान रेट 2026 की डॉलर की वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो दोस्तों लगभग $600 1 लाख मीट्रिक टन जो है चीनी खरीदने में हमको लगेगा, क्योंकि दोस्तों वर्तमान में डॉलर का भी प्राइस बढ़ चुका है। इस वजह से दोस्तों अभी हम लोग देखें तो बहुत ही महंगा, बहुत ही ज्यादा डॉलर पे करना पड़ेगा हमको। मैं एक किसान हूं दोस्तों, गन्ना की खेती अगर हम करते हैं तो दोस्तों गन्ना में क्या होता है, लगभग 3 साल तक तो गन्ना बढ़िया रहता है। अगर अच्छे से देखभाल हुआ तो 4 से 5 साल तक गन्ना आराम से टिकता है एक खेत के अंदर में। जैसे देखभाल के हिसाब से, आपके मैनेजमेंट के हिसाब से 5 साल तक गन्ना टिक जाता है मान के चलिए। उसके बाद दोस्तों खेत को खाली करके हमको खेत को खाली करना पड़ता है, तो 5 साल तक गन्ना अच्छा प्रोडक्शन देता है। जिस ईयर में, जिस साल में गन्ना का प्रोडक्शन कम होता है, इसका मतलब समझ लीजिए वो गन्ना पुराना हो चुका है और किसान उसको कटाई करके खेत को खाली कर दिया है। इस वजह से प्रोडक्शन थोड़ा सा कम आया है अदर साल की अपेक्षा, ऐसा सोचना चाहिए। और इस चीजों को भी ध्यान में रखना चाहिए कि किसान का प्रोडक्शन कितना आ रहा है और कितना गन्ना को हमको एथेनॉल बनाने में यूज करना चाहिए, कितना गन्ना को हम लोग चीनी बनाने में यूज करना चाहिए, कितना चीनी को हमको एक्सपोर्ट करना चाहिए। अपने लिए पहले खुद का स्टॉक बनाना चाहिए, पहले खुद का बफर स्टॉक में जमा रखना चाहिए खुद के यूज के लिए, क्योंकि किसी साल प्रोडक्शन ज्यादा होता है, किसी साल प्रोडक्शन कम हो जाता है। ऐसे में दोस्तों हमारे भारत की अर्थव्यवस्था ना डगमगाए, इसलिए दोस्तों पहले से स्टॉक बना के रखना चाहिए, ताकि आगे आने वाले दिनों में, भविष्य में चीनी की संकट ना देखने को मिले, ईंधन की संकट देखने को ना मिले। सारी चीज को दोस्तों संतुलित मात्रा में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों अभी देखिए हमारा देश का पैसा बाहर जा रहा है, इसलिए हम लोग सोना खरीदने के लिए बंद कर दिए, सोना खरीदना मना कर दिए। हमारा पैसा बाहर जा रहा है, इसलिए हम लोग ईंधन खरीदना बंद कर दिए, डीजल पेट्रोल कच्चा तेल खरीदना बंद कर दिए, कम कर दिए। ये चीज़ जो है अगर हम लोग देखते हैं तो चीनी खरीदना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों सारे चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैनेजमेंट करना जरूरी होता है। आपके राय क्या है इस बारे में आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों आपके हिसाब से हमारे भारत की सरकार को कैसा यूज करना चाहिए। अगर आप एक किसान हैं तो दोस्तों आप लोग जम के मेहनत कीजिए, ताकि हमको बाहर से चीनी खरीदना ना पड़े। हमारा भारत में बहुत ही ज़्यादा गन्ना प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन इसके बाद भी हम लोगों को दूसरे देशों में चीनी खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है। दोस्तों दूसरे देश में हम लोग गन्ना का जो उत्पाद है, चीनी है, ये सारी चीज़ दोस्तों हम लोग खरीद रहे हैं। तो सब लोग जम के मेहनत कीजिए, ताकि सारा चीज़ जो है अपने देश में ही बने, सारा चीज़ जो है स्वदेशी होना चाहिए। जय जवान जय किसान, वंदे मातरम, जय हिंद जय भारत। आज का वीडियो यहीं पर है और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अच्छे से और भी चर्चा करेंगे दोस्तों इस टॉपिक पर।